हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। कहते हैं ना, घमंड मत कर, ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। चलिए, इस सीरीज़ का हमने नाम रखा है इस बारी आपकी पारी। और ये इस सीरीज़ का मतलब यही है कि आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, बायोलॉजी में मिलाकर तीनों में 99 प्लस करें। और केमिस्ट्री में हम आपको 20 का 20 नंबर दिलवा कर रहेंगे। उसी प्रकार बायोलॉजी में 25 में 25 और और फिजिक्स में भी 25 में 25 आपको नंबर दिलवा कर रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन हमसे जुड़ते हैं और प्रत्येक वीडियो हमारे अटेंड करते हैं तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार आया हुआ है। चलिए, हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद आपको तैयारी कराते हुए चलते हैं और ये भी लिख देंगे कि यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मैथ को भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में खोलिए मैथ का, उसमें जाकर मैथ का भी देखिए। मैथ का कुल टोटल 45-46 वीडियो डाल दिया गया है, जो यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आप उतना ही अटेंड कर लेते हैं या तो हमारा एक मैराथन क्लास है उसको अटेंड कर लीजिए। बस आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर वाइज़ भी डाला जाता है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन वाइज़ चैप्टर वाइज़ का उद्देश्य यह है कि पहले पार्ट से कौन क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा है। फिर इसी प्रकार अनेक प्रकार का वीडियो बनाकर डाला गया है। यदि आप उसको भी अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट खोलिए और उसको अटेंड करिए। चलिए, हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में आया हुआ है। यह क्वेश्चन आपको 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? इस हम जितना भी क्वेश्चन आपका लिए हैं सभी क्वेश्चन आपका 4 बार, 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, हम पढ़ते हैं आपके वैद्युत वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? कहेंगे तत्वों को बढ़ते क्रम में रखना, ये आपका क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। कहेंगे तत्वों उत्तर लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे तत्वों को बढ़ते बढ़ते क्रम में रखने में से जो श्रेणी प्राप्त होता है, जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे वैद्युत रासायनिक वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। परिभाषा आपको देखकर याद हो गया होगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। कहेंगे तत्वों को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछा है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन कितने कितने अंक में पूछा है? 1 नंबर में और 2 नंबर में यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? अब आगे चलिए, हम पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिश्रित धातु किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 11, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? जितना भी क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड के पेपर में सभी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो चलिए, हम पढ़ते हैं आपका मिश्रित धातु किसे कहते हैं? कहेंगे जब, लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे मिश्रित धातु वह है धातु वह है जिसमें दो या दो से अधिक धातु मिले होते हैं। ठीक, यदि आपसे कोई पूछ ले कि मिश्रित धातु किसे कहते हैं, आप कहिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 1 नंबर
और 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हम केवल 1 नंबर, 2 नंबर वाला कम से कम 10 सवाल पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला पढ़ेंगे, फिर हम 6 नंबर वाला पढ़ेंगे, ठीक है? मिश्री धातु किसे कहते हैं? कहेंगे मिश्री धातु वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या बना होता है आपका? धातु मिला होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे मिश्री धातु कहते हैं। उसे 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 मिश्री धातु कहते हैं। उसे मिश्रित धातु कहते हैं, ठीक? ये आपका हो गया परिभाषा। चलिए आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं। यदि इस दोनों परिभाषा में यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए आपका अगला परिभाषा हम पढ़ते हैं। जैसे यही क्वेश्चन कहीं आपको मिश्री धातु वाला क्वेश्चन यदि आपको कहीं 3 नंबर में आ गया या 4 नंबर में आ गया तो इसका क्या लिखेंगे? देखिए, यह तो आपका हमने जो बताया आपका केवल 1 नंबर वाला है, ठीक है? यदि यही क्वेश्चन बाई चांस आपका लांग में आ गया, लांग में आता भी है, तो हम लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को लिखेंगे, जब 2 यहाँ पे लिखेंगे, जब जब 2 या 2 से अधिक धातु को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर, एक निश्चित अनुपात पात में मिलाकर मिलाकर गर्म करते हैं। इसके फलस्वरूप इसके फल स्वरूप जो धातु हमें प्राप्त होता है उसे मिश्रित धातु कहते हैं। मिश्रित धातु कहते हैं। अब तो आपका परिभाषा याद हो गया। कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उन्हें गर्म करते हैं, इसके फलस्वरूप जो हमें धातु प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित धातु कहते हैं, ठीक है? मिश्रित धातु का क्या उपयोग है? या अत्यधिक, जैसे आपके जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे आप लिख देते हैं पीतल, लिख देते हैं पीतल। कौन कौन से धातु मिले होते हैं? कहेंगे जिंक। सबसे पहले इसमें क्या होता है? कापर। कापर इसमें 70% होता है, ठीक है? और जिंक जेडी इसमें कितना परसेंट होता है? 30%, ठीक है? पीतल में क्या क्या होता है? यदि आपसे कोई कह दे कि बताइए कोई मिश्रित धातु, जैसे आप लिख देते, जैसे कोई कह देता आपकी, यदि मान लीजिए परिभाषा आपका सही है तो आप एक मिश्रित धातु दीजिए, तो आप कहेंगे क्या है? मिश्रित धातु में क्या लिखेंगे? पीतल। उसमें देखिए, कहेंगे कापर इसमें कितना परसेंट होता है? कहेंगे 70%। आपका जिंक कितना परसेंट होता है? जिंक जेडन जिंक आपका कितना परसेंट हो? 30%। और कह दे कि इसका उपयोग बताइए, तो कहेंगे तार बनाने में, मशीन की पुर्जा बनाने में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कहेंगे तार बनाने में मशीन की पुर्जा बनाने पर। मशीनों की पुर्जा ठीक है? पहला इसका क्या है? यदि आपसे कोई पूछ ले, देखिए आपका क्वेश्चन पूरा, यदि यह क्वेश्चन आपका लांग में आता है तो उसको पूरा लिखना लिखना पड़ेगा। कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उसे क्या किया जाए? गर्म किया जाए, तो इसके फलस्वरूप जो आपको प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे एक उदाहरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पीतल। पीतल में आपका क्या क्या मिला होता है? कहेंगे कापर मिला होता है, और क्या मिला होता है? जिंक मिला होता है। कापर कितना परसेंट होता है? कहेंगे 70%। जिंक आपका कितना परसेंट होता है? 30%। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? तार बनाने में। इसका कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? कहेंगे तार बनाने में, मशीन के पुर्जा बनाने में, ठीक है? सबसे ज्यादा कॉपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कहेंगे तार बनाने में और क्या किया जाता है? मशीन का पुर्जा बनाने में, ठीक है? चलिए आप अब आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है? यदि आपको
देखना है तो आप थंबनेल तब हम बनाएंगे जिसमें आप देखिएगा यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए हम आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं। चलिए अब हम करना चाहते चल शुरू करते हैं, आपका IUPAC नामांकन करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपका एक बांध रहता है, एक बांध रहता है उसके क्या लिखते हैं एन, दो बांध रहता है तो इसे क्या कहते हैं इन, तीन बांध रहता है इसे क्या कहते हैं आइन। ठीक है, यदि आपको केवल यह करना आपको एक वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है, यदि आप उसको देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इसी प्लेलिस्ट में आपको इसके नीचे ही मिल जाएगा या तो इसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको पूरे तरीका से समझा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट के नाम है इस बारी आपकी पारी, उसमें जाइए आप खोज कर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा यही नाम, IUPAC नामांकन करना सीखे एकदम ट्रिक के साथ। ठीक है, एकदम बहुत आसान तरीका से बता दिया गया। ठीक है, जैसे आपका लिखा है CH3COOH, इसका क्या नाम है तो कहेंगे एथनाइक अम्ल। इसका क्या नाम है कहेंगे एथनाइक अम्ल, एथे एथेनाइक नोइक अम्ल, इथोनोइक अम्ल है, एथोनोइक अम्ल। ठीक है, यदि इसका नामांकन करना आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में 11, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 23 में पूछा है। इसका क्या नाम है तो कहेंगे एथोनोइक अम्ल। ठीक है, फिर देखिए सॉरी SCHO का फुल नाम, इसका यह नामांकन क्या होता है तो कहेंगे मेथेनेल है। क्या है मेथेनल, इसका क्या नाम होगा मेथेनल। ठीक है, यदि आप इसका नहीं जानते तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसको खोल कर आप देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में 2019, 20, 22, 23, 24 में पूछा है। यदि कह दे कि HCHO का क्या नाम होता है तो कहेंगे मेथेनल। यदि ये इसी तरह पूछ CH3COOH का क्या होता है कहेंगे एथेनाइक अम्ल। क्या है एथोनोइक अम्ल, ठीक सॉरी एथोनोइक अम्ल क्या होता है इसका नाम कहेंगे एथोनोइक अम्ल। फिर आपका दे दिया यह संरचना। ठीक है, इसको देखकर हमको बताना है कि इसका क्या क्या नाम होगा। ठीक है, तो देखिए गनेंगे आते देखिए एथ मेथ प्रोब्यूट क्या कहेंगे एथ मेथ प्रोब्यूट। देखिए ये तो हो गया ब्यू ब्यू ब्यू। ठीक है, अब देखिए क्या है दो बांध है तो क्या जोड़ देंगे इन, ब्यूटीन ब्यूटीन। अब देखिए देखिए कहाँ कहाँ आपका बांध है, एक बांध है यहाँ पर है, दूसरा पे है कहेंगे नहीं, तीसरा पे है कहेंगे इसका क्या हो जाएगा एक तीन, ब्यूटीन आपका क्या हो जाएगा एक तीन। यदि आप इसका करना नहीं चाहते तो हम बार बार आपसे करें, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए उसको दिखा देखिए कि कैसे किया जाता है, एकदम आसान तरीके से एकदम ट्रिक के साथ आपको बताएं। ठीक है, फिर देखिए आपका होगा इसको देखेंगे देखिए एथ मेथ प्रो कहेंगे एथ मेथ प्रो। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं क्या होगा। देखिए कहेंगे एथ मेथ प्रो, अब क बांध है कहेंगे तीन पान, तीन पान हो तो क्या देते हैं आइन जोड़ देते हैं। तो आपका हो जाएगा एथ मेथ प्रो, प्रो में आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन आपका क्या हो जाएगा प्रोपाइन। यदि आप इसको नहीं जानते तो हम आपसे बार बार कर रहे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए देखिए ऐसे किया जाता है एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स नॉन डेक, इसको याद करना होता है। ठीक है, यदि आप इसको याद नहीं किए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, एकदम आसान तरीका से आपको उंगलियों में याद करना दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला परिभाषा है संरचना सूत्र वाला। ठीक है, चलिए आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं। करा कि जो आपका मान दिया है ना, जो आपका यौगिक दिया है जैसे लिखा है पेंटेनान पेंटेनाल। ठीक है, थ्री दिया। ठीक है, फिर ब्यूटेनो ब्यूटोनोन ये आपका दूध दिया है। ठीक है, ब्यूटोनोन दूध। ठीक है, इसको कैसे संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं तो चलिए इसको हम समझते हैं कि इसका संरचना सूत्र कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, बहुत आसान होता है बना। देखिए हमने गलत किया था, यहाँ पर आपका होगा पेंटोनोन। ठीक है, यह का ब्यूटोनोन। ठीक है, देखिए पेंटोनोन थ्री ब्यूटोनोन टू। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं पेंटोनोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए हम यहाँ पर लिखेंगे आपका CH3 एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट। आपका क्या हो गया पेंट हो गया। ठीक है, कहेंगे एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट। ठीक, अब देखिए आपका क्या क्या थ्री, थ्री का आना है तो इधर तो हम तीन नंबर करेंगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर।
और ओन का है पेंटोनोन, यहाँ पर नोन, यहाँ ओ लिखेंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका क्या होगा, इसको डबल बांध से जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, हो जाएगा या पेंटोनोन। यदि आप इसका संरचना सूत्र बनाना नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो को जाकर देखिए, आपको बता दिया गया है। कहेंगे देखिए, एथ में प्रोब्यूट पेंट, यार इधर तक करिए, एथ में प्रोब्यूट पेंट, नीचे देखिए कितना नंबर पे, कहेंगे 2 नंबर पे या 3 नंबर पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अननोन है तो क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखने को, ओ लिख कर इसको क्या करेंगे, नोन यानी दो दो चीज से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। नोन में क्या करते हैं, डबल बांध होता है, इसके क्या करेंगे हम, नोन से डबल बांध से जोड़ देंगे, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए ब्यूटेन है, इसको करेंगे, इसके देखिए ये आपका क्या है, एक, दो, क्योंकि इस पर दो में जोड़ना है आपको, ठीक है। एक में प्रो, दो, तीन, एक में प्रो ब्यूट, यानी हो गया ब्यूट। और हमको कितना बांध से जोड़ना है, ओन है ना, तो यहाँ पर करेंगे ओ और डबल बांध से जोड़ने का क्या हो जाएगा, ब्यूट टोन टू, ठीक है। क्यों क्यों दो लिखे हैं, क्योंकि इसके पहला नंबर दूसरा नंबर पर हम जोड़ दिए, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। इसमें आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। यदि आप इसका नामांकन करना नहीं जानते हैं तो सर्वप्रथम आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, उसको खोलकर उसमें देखिए कि नामांकन है, ठीक है। इसी इसी सीरीज में जिसका नाम है इस बारी आपकी पारी, उसको जाकर खोलिए, एकदम बेहतर तरीका से हम चुटकियों में आप निकालना जान जाएंगे कि किसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो हमारा कैसा लगा।